वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2021 की अटैम्प्ट से, जिसका टाइटल है हिमालय लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा देखते हैं। फॉलोइंग आर समराइज स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिमालय लिमिटेड मैथड लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2020। सो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेज गिवन है। और दूसरी तरफ शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स और लाइबिलिटीज गिवन है, जिसमें करंट और नॉन करंट की डिस्टिंक्शन नहीं है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 एचएल एक्वायर्ड 90% शेयर होल्डिंग in ML at 220 million, which was recorded as cost of investment by HL. It includes professional fee of rupees 30 million for advice on acquisition of ML. At acquisition date, ML's retained earning were rupees 700 million. तो प्रोफेशनल फीस जो हैं वो शामिल नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में, इनको एक्सक्लूड कर देंगे। सेकंड है कि ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एमएल नेट एसेट वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ ब्रांड which had not been recognized by ML. Fair value of brand was assessed at 160 million and HL estimated that benefit would be obtained from the brand for the next 5 years. तो ये fair value adjustment incorporate हो जाएगी। थर्ड इंफॉर्मेशन है कि अपॉन एक्विजिशन HL had a plan to restructure ML at a cost of rupees 80 million up to 31st December 2020, जो अब ईयर एंड हो रहा है। ML has incurred and recorded cost of rupees 70 million for restructuring as per HL's plan. तो एक्विजिशन डेट पर ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, बाद में सब्सिडी ने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो इस इंफॉर्मेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। फोर्थ है ऑन 1 जनवरी 2020 HL acquired 35% शेयर होल्डिंग इन पियर्स लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग रुपीज़ 1500 मिलियन। तो ये एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट है। दिस इन्वेस्टमेंट इज कैरीड एट कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर 2020। डिटेल ऑफ पीएल नेट एसेट ऑन 31 दिसंबर 2020 आर एज फॉलोज। तो डिटेल ऑफ नेट एसेट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर रिकॉर्डेड है, तो इस पर इक्विटी मेथड अप्लाई करना है अभी। इन्फॉर्मेशन 5 में पीएल का यानी एसोसिएट का नेट प्रॉफिट गिवन है। इन्फॉर्मेशन 6 के अंदर डिविडेंड गिवन है, जिसको ये बताया हुआ है कि एचएल ने इसको रिकॉर्ड कर लिया है एज इट्स शेयर एज अदर इनकम। तो ये जो है पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस एसोसिएट की रिकॉर्ड करने के काम आएगी इन्फॉर्मेशन 5 एंड 6। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन 7 है कि सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट्स यानी पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में मेड बाय एचएल इन एमएल एंड पीएल इंटर कंपनी सेल्स ऑफ गुड्स आर इनवाइस्ड एट अ मार्कअप ऑफ 25%। रेलिवेंट डिटेल्स दी हुई हैं इन्वेंट्रीज की, रिसीवेबल और पेबल की, तो इन इन्फॉर्मेशन को हम रेलिवेंट प्लेसेस पर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। इंटर कंपनी बैलेंसेज हैं और इंटर कंपनी जो ट्रांजेक्शन है। एट्थ एंड लास्ट इंफॉर्मेशन है कि HL वैल्यूज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द एक्विजिशन डेट एट इट्स फेयर वैल्यू यानी फुल गुडविल मेथड है, और फेयर वैल्यू गिवन है कि 240 मिलियन की है। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट हैं, एक तो ये कि HL की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं 31 दिसंबर 2020 को इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS, और लिस्ट डाउन करें एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैविंग नो इफेक्ट इन योर वर्किंग इन ए अबव। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आंसर डेवलप करेंगे, तो एंटिटी का नाम हिमालय लिमिटेड, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं हम एज एट 31 दिसंबर 2020। तो इसके अंदर बेसिक हम हेडिंग्स जस्ट अभी इस्टेब्लिश कर लेते हैं नॉन करंट एसेट्स की, उसके बाद करंट एसेट्स, देन इक्विटी, और फिर लाइबिलिटीज गिवन है जिस तरह से क्वेश्चन के अंदर डाटा, वैसे करंट और नॉन करंट की डिस्टिंक्शन वहाँ पे नहीं दी हुई, तो हम भी उसी हिसाब से फॉलो करेंगे जैसा डाटा होगा उसके हिसाब से। तो ब्रीफली इसका एक फॉर्मेट बना लिया, फिर हमें पार्ट बी के लिए फॉर्मेट बनाना है जिसमें हमें वो इन्फॉर्मेशन बतानी है जिसका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं है। इसके बाद हम अपनी वर्किंग इस्टेब्लिश करेंगे, ग्रुप स्ट्रक्चर बनाना है हमने, और उसके बाद जो है वर्किंग 2 जो है हमारी वो बनेगी नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी पर, वर्किंग 3 हमारी बनेगी गुडविल पर,
वर्किंग 4 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वर्किंग 5 ग्रुप की रिटेन अर्निंग, और वर्किंग 6 जो है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एसोसिएट भी इन्वॉल्व है तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैलकुलेट करें। तो साथ ही हम वर्किंग 1 जो है वो कंक्लूड भी कर लेते हैं। तो सब्सिडरी और एसोसिएट इन्वॉल्व हैं, एंटिटी का नाम, एक्विजिशन डेट, पेरेंट की ओनरशिप, एनसीआई की ओनरशिप और गुडविल का मेथड। ये इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चन से इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सब्सिडरी का नाम जो है वो मेथड लिमिटेड है और एसोसिएट का नाम पियर्स लिमिटेड है। एक्विजिशन डेट जो है 1 जनवरी है फॉर एसोसिएट, और फॉर सब्सिडरी जो है 1 अप्रैल है, यानी 9 मंथ्स का टाइम। 90% शेयर होल्डिंग एंड 35% शेयर होल्डिंग। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि फेयर वैल्यू पर मेजर करना है, यानी फुल गुडविल मेथड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सब्सिडरी का नाम मेथड लिमिटेड, 1 अप्रैल 2020 को एक्विजिशन हुई है, यानी 9 मंथ्स का टाइम, 90% पेरेंट का शेयर है और 10% एनसीआई का। फुल गुडविल मेथड फॉलो होना है। एसोसिएट के लिए नेम जो है वो है पेयर्स लिमिटेड और 1 जनवरी को एक्विजिशन हुई है, दैट मीन्स के पूरा 1 साल हो चुका है, और 35% जो है वो हमारा शेयर है। इसमें क्योंकि एसोसिएट के अंदर हम कंसोलिडेशन नहीं कर रहे होते, इक्विटी मेथड अप्लाई करेंगे तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की परसेंटेज रेलिवेंट ही नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन का बेसिक डाटा इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर गिवन है, इसको ले लेते हैं। 2400 एंड 1750 नॉन करंट एसेट्स में। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की फिगर गिवन है। तो इन्वेस्टमेंट असल में नीचे हमने जब अभी क्वेश्चन पढ़ा है तो उसमें पता चला है कि कुछ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में है, कुछ एसोसिएट में है और उसके अलावा भी हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट्स को हम अभी फ़िलहाल अदर इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और फिर जितनी होगी वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक्सक्लूड करते जाएंगे। तो हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी आ जाएगी जो शो होती है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी तो शो नहीं होती नॉन करंट एसेट में, उसकी जगह तो गुडविल अगर आएगी, नेगेटिव गुडविल ना आई तो फिर शो करेंगे। तो वर्किंग 6 में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट शो कर देंगे और बाकी इन्वेस्टमेंट्स यानी एसोसिएट और सब्सिडरी के अलावा वो सेपरेट शो होंगे, और उसके लिए हमें फिगर गिवन है 4320। इसके बाद इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन है। तो ये डाटा इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं करंट एसेट्स के अंदर। इन्वेंट्रीज 1050 प्लस 700, ट्रेड रिसीवेबल 840 एंड 525, और कैश एंड बैंक बैलेंसेस 210 एंड 175। इसके बाद शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम गिवन है। ये पेरेंट का जो है ये हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मेंशन कर देंगे। पेरेंट की रिटेन अर्निंग वर्किंग 5 में शो होंगी। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, प्रीमियम और रिटेन अर्निंग गिवन है। प्रीमियम 0 ही है तो ये फिगर वर्किंग 2 के अंदर मेंशन करेंगे। शेयर कैपिटल के अंदर तो कोई चेंज नहीं मेंशन क्वेश्चन में, तो एक्विजिशन डेट पर भी सेम ले लेंगे।
इसके बाद लाइबिलिटीज़ गिवन है 1190 एंड 560 की, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मेंशन कर देंगे। अब एडिशनल फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करने की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो on 1st April 2020, HL acquired 90% shareholdings in ML at rupees 2220 million, which was recorded as cost of investment by HL. It includes professional fee of rupees 30 million for advice on acquisition of ML, or at acquisition date ML's retained earning worth rupees 700 million. तो यहाँ पर अब हमें 3 स्टेप्स में काम करना है। एक तो 2220 की इन्वेस्टमेंट को नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से सेपरेट करके सब्सिडरी में लेकर जाना है। फिर उसमें से 30 की जो प्रोफेशनल कॉस्ट हैं वो सेपरेट करनी है, और जो रिटेन अर्निंग एक्विजिशन डेट पर थी उनको मेंशन करना है। तो स्टेप वाइज ये काम करते हैं। पहले इन अदर इन्वेस्टमेंट्स में हम जाते हैं। तो यहाँ पर हमें वो इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडरी में होनी चाहिए वो यहाँ से हमने एक्सक्लूड कर दी, और इसे सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट लिखने के लिए हम ले जाएंगे गुडविल की कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर हमारा जो इम्पैक्ट होगा 30 की 2220 जो है हमारी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट जो रिकॉर्डेड है, 30 की प्रोफेशनल फीस उसमें गलत शामिल है, उनको निकाल देते हैं। तो नेट हम रिफ्लेक्ट करेंगे 2190 पे। अब ये जो 30 हमने एक्सक्लूड किया, इसको वर्किंग 5 के अंदर एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा जो ग्रुप की रिटेन अर्निंग है वो कम हो जाएंगी इस एक्सपेंस की वजह से 30 से। फिर हमें रिटेन अर्निंग जो दी हुई है एट द रेट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 700, और इसका मतलब है कि 1190 माइनस 700 पोस्ट एक्विजिशन हमारे पास आ जाएगा 490 का। सेकेंड इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। On acquisition date, carrying value of ML's net asset was equal to fair value except a brand which had not been recognized by ML. The fair value of brand was assessed at rupees 160 million. HL estimated that benefit would be obtained from the brand for the next 5 years. तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं। सब्सिडरी का एसेट है, वर्किंग 2 में इफेक्ट जाएगा 160, 5 ईयर्स और 9 मंथ्स का टाइम है अमोर्टाइजेशन के लिए, दैट वुड बी 24, और ईयर एंड पर इम्पैक्ट होगा 136। ये 136 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी हम शो कर देंगे। इसके बाद थर्ड इंफॉर्मेशन है कि upon acquisition HL had a plan to restructure ML at a cost of rupees 80 million. Up to 31st December ML has incurred and recorded cost of 70 million for restructuring. एक्विजिशन डेट पर प्लान था, कमिटमेंट नहीं थी। अगर तो ऑलरेडी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती होती, सब्सिडरी वो एक्शंस ले चुकी होती और फिर वो एक ऑब्लिगेशन के तौर पर रिकग्नाइज होता तो वो एक अलग बात थी। जस्ट प्लान की बेस पर इसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसे हम इग्नोर कर रहे होंगे। बाद में सब्सिडरी ने उसके लिए कमिट किया और उसको रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो ऑलरेडी कंसोलिडेशन के अंदर इम्पैक्ट आ रहा है कि सब्सिडरी ने वो रिकॉर्ड किया हुआ है, कंसोलिडेशन के अंदर वो सब्सिडरी का डाटा हम शामिल कर रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को हम पार्ट बी के अंदर मेंशन कर देंगे। फोर्थ इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो 35% शेयर होल्डिंग है और इन्वेस्टमेंट है 1500 मिलियन। तो एज अ फर्स्ट स्टेप तो हमने जो इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड की हुई हैं उनमें से हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 1500 माइनस कर देंगे, और इसको हम वर्किंग 6 में मेंशन करेंगे। जो बाकी नेट एसेट्स की वैल्यू दी हुई है, तो हमने एसोसिएट को कंसोलिडेट नहीं करना होता, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी यूज़ नहीं होगी। तो इसको हम पार्ट बी के अंदर मेंशन कर देंगे। के बाद इंफॉर्मेशन 5 है
कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 पीएल अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 910 मिलियन। पूरा साल हमारी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट रही है, तो फुल ईयर के प्रॉफिट का अपना शेयर रिकॉर्ड कर लेते हैं वर्किंग 6 में। इसका सेकंड इफेक्ट पे क्यूमुलेटिव हम देंगे बाद में जाके वर्किंग 5 के अंदर। नेक्स्ट डिविडेंड दिया हुआ है, क्योंकि हमने पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस लेनी होती हैं तो प्रॉफिट का शेयर भी लेंगे, तो डिविडेंड उसमें से फिर लेस करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट और लॉस के अंदर इसे अदर इनकम में शामिल किया हुआ है, वहां से भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हम प्रॉफिट और लॉस नहीं बना रहे। 490 का डिविडेंड है, जिसमें से जो हमारा शेयर होगा दैट वुड बी 171.5। सेवंथ इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्कअप ऑफ 25% है इंटर कंपनी सेल्स परचेज पर। तो पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि एमएल इन्वेंट्री यानी सब्सिडरी की इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 2020 इंक्लूड्स गुड्स परचेज फ्रॉम एचएल। तो इसमें सेलर पेरेंट है हिमालय लिमिटेड, इन्वेंट्री 50 की है, तो क्योंकि पेरेंट सेलर है तो वर्किंग 5 में इम्पैक्ट लेकर जाएंगे। तो मार्कअप 25% के हिसाब से 10 का इम्पैक्ट आ जाएगा, और दूसरा इम्पैक्ट इसका इन्वेंट्री पर जाएगा। फिर एच एल इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 2020 इंक्लूड गुड परचेज फ्रॉम पीएल, यानी एसोसिएट से की थी, तो एसोसिएट से के साथ ट्रांजेक्शन है। इसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट लेंगे और उसका सिर्फ शेयर लेंगे, तो 120 की वैल्यू पे कैलकुलेशन करते हैं, ये वर्किंग 6 में इम्पैक्ट जाएगा। तो 120 का मार्कअप और 35% जो एसोसिएट का शेयर बनता है हमारा, उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, दैट वुड बी 8.4। ये तीनों आइटम्स जो हैं इनका एक इम्पैक्ट अभी तक हमने लिया है, सेकेंड इम्पैक्ट वर्किंग 5 में बाकी है। फिर रिसीवेबल फ्रॉम एमएल है 74 का। तो पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान जो बैलेंसेज होते हैं उनको कैंसिल कर देना चाहिए, तो 74 की अमाउंट हम कैंसिल कर देंगे रिसीवेबल और पेएबल में से। उसके बाद पेएबल टू पीएल है, यानी एसोसिएट ऑन 31 दिसंबर एज पर एचएल बुक। एसोसिएट के साथ जो बैलेंसेज होते हैं उनको कैंसिल नहीं किया जाता, तो ये इंफॉर्मेशन हम इग्नोर कर रहे हैं, इसे पार्ट बी के अंदर मेंशन कर देते हैं। लास्ट इंफॉर्मेशन है जिसमें हमें वैल्यू ऑफ एनसीआई दी हुई है 240 मिलियन, ये हम गुडविल और एनसीआई की वर्किंग के अंदर मेंशन कर देंगे। तो क्वेश्चन का सारा डाटा इनकॉर्पोरेट करने के बाद हम टोटल्स की तरफ चलते हैं। पार्ट बी का जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब वर्किंग्स को कंक्लूड करते हैं। तो वर्किंग 2 से स्टार्ट करेंगे। नेट एसेट एट एक्विजिशन हमारे पास आ जाएंगे 2260, पोस्ट एक्विजिशन 466, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे 2726। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट और एनसीआई का जो एग्रीगेट है वो हमारा बन जाता है 2430। इसमें से हमने वर्किंग 2 जो हमारी है उसमें एट एक्विजिशन जो वैल्यू है 2260, इसको लेस करेंगे, तो हमारे पास गुडविल की अमाउंट आ जाएगी 170 की, जो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मेंशन करनी है। फिर एनसीआई की कैलकुलेशन करते हैं, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हैं 466 के,
इसमें हमें एनसीआई को इम्पैक्ट देना है, दैट इज 10%, 46.6। और बाकी जो इम्पैक्ट होगा इसका वो ग्रुप को जाएगा 90%, 466 का 90%, 419.4। तो एनसीआई का अगर हम टोटल करते हैं दैट वुड बी 286.6। और ग्रुप रिटर्निंग में अब हमने एक वर्किंग 6 है हमारे पास, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। जो टोटल हमने एसोसिएट की एडजस्टमेंट्स की हैं वो की हैं 138.6 की, और इन एडजस्टमेंट के बाद जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बढ़कर इक्विटी मेथड अप्लाई हो जाएगा तो 1638.6 हो जाएगी। लेकिन ये जो हमारी एडजस्टमेंट्स हैं इनका नेट इफेक्ट हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे वर्किंग 5 में। ग्रुप रिजर्व भी बढ़ जाएंगे इसकी वजह से 138.6 से। टोटल हमारे पास 2728 की ग्रुप रिटेन अर्निंग आ जाएगी। तो वर्किंग 3 170, वर्किंग 4, वर्किंग 5 और वर्किंग 6, इन वैल्यूज़ को हमने इनकॉर्पोरेट करना है अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग 6 जो है हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, दैट वुड बी 1638.6। फिर गुडविल ले लेते हैं 170। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो सिंपली टोटल कर लेंगे 4150। अदर इन्वेस्टमेंट्स को भी कंक्लूड कर लेते हैं 600। तो हमारा नॉन करंट एसेट्स का जो टोटल है वो बन जाएगा 6694.6। इसके बाद हम करंट एसेट्स को भी कंक्लूड कर लेते हैं। इन्वेंट्रीज 1740, रिसीवेबल 1291 एंड कैश एंड बैंक बैलेंस 385। करंट एसेट्स का टोटल बनेगा 3416 और एसेट्स का टोटल हमारे पास आ जाएगा 10110.6। अब इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी में हमारे पास शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम है। रिटर्न अर्निंग की वैल्यू लेंगे हम ग्रुप की वर्किंग 5 से, और एनसीआई की फिगर लेंगे वर्किंग 4 से, और इक्विटी का टोटल कर लेंगे 8434.6। लाइबिलिटीज़ का टोटल करते हैं 1676, और इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का जो एग्रीगेट है दैट इज़ 10110.6 जो कि मैच कर रहा है एसेट्स के साथ। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी इस तरीके से कंक्लूड हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।